हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई के साथ। ठीक है, चलिए तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बातों में, सीधे काम की बात पे आते हैं, वरना 5 क्वेश्चन 2-2.5 घंटे का हो जाएगा। आज आगे कल हमने एग्जाम्पल 1 to 15 ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 16। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है या फिर जो यहाँ पे करेंटली यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए। काफ़ी बच्चों का ये डिमांड है कि सर इसके बाद चैप्टर 1, 1, 2, 3 करा दीजिए टेस्ट के लिए। ठीक है, रेशियोज़ ख़त्म होने के बाद आपको रिवीजन के लिए टाइम दूंगा मैं, ताकि इसको आप रिवाइज़ कर लो बार बार, क्योंकि उसमें आइडेंटिटीज़ भी है जो, और हाइट एंड डिस्टेंस है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको रिवाइज़ करने का समय दूंगा, तब तक मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं शुरू 16 से। तो क्वेश्चन दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 2। tan A इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? tan A इज इक्वल टू 2। तो पूछ रहा है इवेल्युएट sec A sin A प्लस tan स्क्वायर A माइनस cosec A। ठीक है, तो आपको पता है ना, पहले हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस इन तीनों की वैल्यू चाहिए होती है, यानी कि आपको लंब, आधार और कर्ण की वैल्यू चाहिए होती है। जिनको अभी भी इसमें कन्फ्यूज़न है तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मेहनत करिए अच्छे से, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, बेस मतलब आधार होता है, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण होता है, ये मैं बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए। ये बता चुका हूँ और ये भी बताया हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। और जो ये बताता हूँ ना, ये जो पैटर्न है ये हम लोग ने पढ़ा था अपने टीचर से, बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है। उस समय जैसे कि यूट्यूब जो, जैसे क्या कहते हैं ना कि जो यूट्यूब है ना, उस समय यूट्यूब का मतलब नहीं मिलता था, सब ट्रेंड नहीं था, तो ये काफ़ी पुराना है ये। ठीक है, और ये है लाल बटा कक्का। उस समय यूट्यूब के पे इतनी चीज़ें अपडेट नहीं थी, ये तो अब कोरोना के बाद से हुआ है। चलो, tan A इक्वल टू 2, कुछ नहीं हो तो अपॉन में 1 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। tan थीटा बराबर P अपॉन बी होता है ना, P अपॉन में B। P यानी कि लंब, B यानी कि आधार, हो गया P अपॉन में B। अब ट्रायंगल बना ले, तो ट्रायंगल बनाए अगर हम लोग ऐसे, तो क्या होगा, A मान लो यहाँ पे, B मान लो यहाँ पे, C मान लो यहाँ पे। तो A यहाँ है तो ये एंगल को लिया है आपने, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? अब तक आपको ये पता होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि जो एंगल हम कंसिडर करते हैं उसके सामने वाली साइड, यानी कि BC यहाँ पे सामने है, इस एंगल के सामने, इस एंगल के सामने साइड ये आपकी BC है, ये वाली साइड है BC, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर है कितना? 2। ठीक, और उसके बाद ये 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड, ये आपको पता है ना क्या, कि ये हाइपोटेनस होता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना होगा, क्योंकि बेस दिया हुआ है 1, ये हमें पता नहीं है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ AC, कर्ण का हमको मान नहीं पता है, यानी L पता है, यानी कि L यानी कि परपेंडिकुलर पता है, आधार यानी कि बेस पता है, हमें कर्ण चाहिए। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर हमें नहीं पता, निकालना है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, BC स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 1 5। तो 5 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो AC स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, रूट में 5। जिनको इसमें डाउट हो कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, कैसे मालूम पड़ता है, क्या नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो अगर आपको ये नहीं आती हैं चीज़ें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नहीं कमेंट बॉक्स में बता पाते हो, शर्म आती है अगर बताने में, तो आप मुझे इस नंबर पे बता दो, 7959, इस नंबर बता दो, मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, और निकालना भी बता दूंगा कैसे निकालते हैं। चलिए, √5 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो हमें क्या वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए sec A इंटू साइन A। देखो sec A इंटू साइन A प्लस tan स्क्वायर A माइनस cosec A। ठीक है, cosec A।
तो अब देखो सभी एंगल ए को ही लेके चलना है। अब यहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले, और नेक्स्ट है हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का साइन कॉस टैन। क्लियर है? ठीक है। और जो ये सोर्स है, ये सोर्स आर डी शर्मा है, मैं आर डी शर्मा लगवाता हूँ। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा बोर्ड के बच्चों के लिए। अब एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी ऐसा नहीं कि खराब बुक है, बुक बहुत अच्छी है, वो बहुत सही बुक है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। और आपको कम से कम अगर एक चैप्टर में 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बोर्ड में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ठीक है, अच्छा तो लगेगा कि भाई हो गया सब कुछ, कोरम पूरा कर लिए, लेकिन एक क्या कहते हैं ना कि आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा उससे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये प्रैक्टिस। चलो, सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। बताया था कॉस बी बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन में बी। इंटू साइन ए का क्या होता है? पी अपॉन में एच। प्लस टैन स्क्वायर है, टैन क्या होता है? पी बाई बी का स्क्वायर। इस तरह से लिखने से पता है क्या हो, थोड़ा सा याद हो जाएगा। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन अगर पी बाई एच है तो ये एच अपॉन में पी होगा, यानी कि एच यानी बी, एच अपॉन बी। सेक ए यानी कि एच अपॉन बी, एच मतलब कर्ण, बी मतलब आधार। पी अपॉन एच, पी यानी कि लंब, एच यानी कि कर्ण। पी अपॉन बी, पी यानी कि लंब, बी यानी कि आधार का स्क्वायर, क्योंकि टैन का स्क्वायर है ये। एच अपॉन पी यानी कि कर्ण बटा में लंब। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए अब फिगर पे आते हैं। यहाँ पे एच क्या है? देखो ये आपका एच है, ये आपका पी है यानी कि लंब, और ये आपका बी है। अब रखो एच अपॉन बी, एच कितना है? √5 अपॉन में बी कितना है? 1, √5 अपॉन 1 तो √5 ही हो जाएगा। इंटू पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच, पी कितना है? P2 अपॉन में √5, 2 अपॉन में √5 प्लस पी बाई बी का स्क्वायर। पी कितना है? 2 और बी कितना है? 1, यानी 2/1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 ही होगा, मतलब स्क्वायर 4 होगा, 2 अपॉन 1 2 होगा। माइनस एच अपॉन पी, एच √5 अपॉन पी 2, √5 अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। तो √5 से √5 कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर यही प्लस होता तो नहीं कटता, सॉल्व करना पड़ता है एलसीएम लेकर के। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 4 माइनस √5 अपॉन में 2। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। अपॉन में इसके भी कुछ नहीं है, इसके भी कुछ नहीं है, तो अपॉन में 2 है, तो 2 एलसीएम हो गया। जब कुछ नहीं होगा सीधा मल्टीप्लाई, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 इंटू √5 यानी कि 8 4 12 माइनस √5 बटा में 2। ये आपका क्या है? ये आपका आंसर है। हो सकता है कि √5 की वैल्यू दे दे और बोले कि आगे भी सॉल्व कर दो, तो √5 की वैल्यू वहाँ दे देगा कि √5 बराबर कितना है, दे देगा वो। ठीक है, तब अलग बात होगी, पर अभी ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 क्या है कि गिवन ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C, मतलब कि एक ट्रायंगल ACB है जो कि राइट एंगल कहाँ है? C पे है। यानी कि ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। एक ट्रायंगल बना लिया, ऐसे ट्रायंगल बना लिया, और C पे क्या है? 90 डिग्री का कोण है दिया हुआ है यहाँ पे। इन विच AB बराबर, अब इसको A मान लो, इसको B मान लो। इन विच AB बराबर कितना है? 29, BC बराबर 21, BC बराबर 21 है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि पहले तो हमें AC निकालना पड़ेगा। पूछ रहा है क्या, उसकी तो बात करेंगे, पहले AC निकालते हैं। देखो निकालने के तरीके हैं और भी सारे, समझते हैं। वी विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? सबसे बड़ी साइड AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर एंड 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर हमको पता नहीं है तो AC को AC ही लिख दो, प्लस AB का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। मान लो स्क्वायर करने का मन नहीं है, हर बार तो हमने देख लिया ना कि 29 का स्क्वायर कर लिया, उसमें से 21 का स्क्वायर घटा दिया। एक तरीका हम देख चुके हैं। एक और चीज़ देखो, आप 21 को इधर भेज दो,
यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर क्या है, AC का स्क्वायर। अब देखो एक बात, फॉर्मूला एक देखना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी और A माइनस बी। ठीक है, तो दिया हुआ है क्या, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, यानी कि A प्लस बी यानी 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21। कोई दिक्कत क्लियर है? तो 29 प्लस 21 कितना होगा, 9, ये आपका 9 एक 10, 50 गुणे कितना हो जाएगा, ये आपका 29 है, 29 माइनस 21 यानी कि ये हो गया 8 हो गया। यानी क्या लिखे सीधे यहाँ पे, समझ गए ना क्या करना है यहाँ पे, ये 29 प्लस 21 यानी कि 29 प्लस 21 यानी कि 9 एक 10, 0 2 4 1 5, 50, 29 में से 21 जाएगा तो 8। तो सीधे यहाँ लिख देते हैं कि रूट में 50 गुणे 8 कितना हो जाएगा, ये रूट में हो गया आपका 400, 5 8 जा 40 बराबर AC का स्क्वायर। अब 40 किसका स्क्वायर है, 40 20 गुणे 20 का स्क्वायर है बराबर AC। ठीक है, तो AC बराबर कितना हो गया आपका, AC बराबर 20 हो गया, ये आपका आ गया 20। क्लियर है? अब देखो क्या पूछा हुआ है, पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि एंगल ABC बराबर थीटा, एंगल ABC बराबर थीटा, इसका मतलब जो एंगल B है ना, ये थीटा है, इसको लेके चलेंगे हम लोग। तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। एंगल ABC मतलब जो बीच वाला होता है ना, उसी की वैल्यू दी होती है ये। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। पहला पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो करते हैं, कॉस यानी कि B/H का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा यानी कि P/H का स्क्वायर। तो B कितना है, B 21 है, 21 अपॉन में H कितना है, 29 है, 29 है का स्क्वायर प्लस P/H, P कितना है 20 अपॉन 21 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब 21 का स्क्वायर करें, 21 का स्क्वायर अब कितना होगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 441 अपॉन में 29 का होता है 841 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 अपॉन में 21 का 841। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 841, 841 से कट जाएगा, कितना बचा 441, ये बचा कितना 400, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 4 8 और 1 4, यानी कि 841 बटा में 841 कट के कितना आ गया 1 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आपको जो सेकेंड पार्ट पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई होप इसको आप कर सकते हैं। वैल्यू लिख करके, वैल्यू सेम यही होगी, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ये आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। मुझे पूरा भरोसा आप नहीं बताओगे, लेकिन ट्राई करना। चलो, क्योंकि हमारे साइड के बच्चे जो होते हैं ना, वो खतरनाक होते हैं। जब तक कि बोर्ड की लंका ना लग जाए वो नहीं पढ़ते, क्योंकि वो सूरमा होते हैं, अभी रील बनाने में बिजी होंगे। दिखाना भी तो है कि माफिया पता नहीं क्या क्या है सब चीज़ें। चलो, जैसे मर्जी वैसे करो। चलो नेक्स्ट है सेक अल्फ़ा बराबर 5/4। तो वेरीफाई क्या करना है कि tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर साइन अल्फ़ा अपॉन सेक अल्फ़ा, वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो पहले हम सॉल्व करते हैं सेक अल्फ़ा यानी सेक क्या होता है, देखो पहले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले और लाल बटा कक्का। अगर अभी भी याद नहीं हुआ है तो आप जा करके डॉक्टर को दिखाइए अपने दिमाग को, क्योंकि दिक्कत है वहाँ पे। ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, मेमोरी की कुछ प्रॉब्लम है,
या तो रील्स बहुत ज़्यादा देखते हो तो मेमोरी ख़त्म हो चुकी है, तो अगर ऐसा भी है तो भी बंद कर देना, ठीक है। कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच होता है। तो बोलोगे कि पूछा सेक है बता कॉस रहे हैं, लगता है गड़बड़ा गए हैं इनका भी दिमाग मेरा नहीं गड़बड़ाया है। कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी अगर कॉस बी बाई एच है तो ये एच अपॉन बी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, एच अपॉन बी होगा। ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें कुछ और दिया है क्या? 90 डिग्री कहाँ पे है? सेक अल्फा बराबर 5/4 tan अल्फा सत्यापित कर, नहीं कुछ दिया नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी ये मान लेते हैं अल्फ़ा, तो सामने वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये बेस हो गया, यानी कि बेस आपका 4 है, ये 5 है। ट्रिपलेट याद है 3 4 5 होता था। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई बाधा? ठीक है, चलो अब tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर प्रूफ करना है कि बताओ कि वो साइन अल्फ़ा अपॉन सेक अल्फ़ा के बराबर होगी। तो पहले इसको कर लेते हैं कि tan अल्फ़ा मतलब क्या होता है। tan मतलब p बाई बी अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं p बाई बी, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये p, यानी कि कितना है यहाँ पे, अरे ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपो, क्योंकि एंगल ये माना है हमने, ठीक है। तो p बाई बी यानी कि 3/4 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कोई दिक्कत? अरे p अपॉन बी, p 3 है, 3 का स्क्वायर 9, b यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16। कोई समस्या नहीं ना? वेरी गुड, आप लोग बहुत तेज हो। 3/4 अपॉन में 1 प्लस, इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, 1 प्लस 9/16, 16 एलसीएम लिया, 16 एकम 16 प्लस 9 कितना हो गया 25/16। ये आपका रफ वर्क है ये, ठीक है। 25/10 नहीं 16 है ये, तो 25/16 हो गया। ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, यानी कि 3 गुणे 16/4 गुणे 25, 4 चौके 16 कितना आ रहा है 4 तिहाई 12/25 आ रहा है ये। अब देखना है क्या इसको भी सॉल्व करने पे यही आ रहा है, तो सही है। क्या है साइन अल्फ़ा अपॉन सेक अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा अपॉन सेक अल्फ़ा। साइन मतलब p बाई एच, और सेक यानी कि कॉस का उल्टा यानी h बाई बी। देखो यहाँ पे कहाँ गया कॉस, सेक कॉस का उल्टा होता है ना, b बाई एच को क्या लिखोगे h बाई बी, h बाई बी, ठीक है। तो p बाई एच कितना होता है, होगा p 3 है और ये 5 है, 3/5 बटा में h बाई बी। h यानी कितना है, h आपका 5 है, b कितना है 4 निकालता है। इसको ऊपर करो, इसको यहाँ करो, तो 4 गुणे 3 अपॉन में 5 गुणे 5, 4 तिहाई 12/25, यानी कि वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया कि tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर किसके है, साइन अल्फ़ा अपॉन में सेक अल्फ़ा के। वेरीफाई कि सही है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। थोड़ा स्पेस नीचे कर लेते हैं। साइन अल्फ़ा साइन थीटा 19 क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर हो गया 4/5। क्या पूछ रहा है, पहले इसकी वैल्यू पूरी कर लेते हैं। साइन यानी कि p अपॉन में h हो गया, b इज़ मिसिंग सो वी विल बी फाइंडिंग b। आप देख लो 4 5 है तो b क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये भी दिमाग लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके, ठीक है। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, थोड़ा थोड़ा आप एडवांस लेवल पे सोचो। तो क्वेश्चन है क्या, 4 tan थीटा, क्या है ये 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा, यानी कि 4 tan थीटा। पहले तो लिख लो वैल्यू, 4 tan यानी क्या होता है, tan यानी कि होता है p अपॉन में b, माइनस 5 cos यानी कि b अपॉन में h, अपॉन में सेक यानी क्या होता है, सेक होता है आपके कॉस का उल्टा, कॉस होता है b अपॉन में h। कहाँ गया देखो, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर भोले सोना चांदी तोले कॉस बराबर बी अपॉन एच, तो सेक हो जाएगा एच अपॉन में बी प्लस 4 कॉट टेन का उल्टा टेन होता है पी अपॉन बी, तो ये क्या हो जाएगा बी अपॉन में पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 4 इंटू पी कितना निकाले हो 4 अपॉन में बी कितना है 3। कोई दिक्कत? इतना क्लियर है? माइनस 5 इंटू बी कितना है 3 और एच कितना है 5 अपॉन एच बाई बी, एच 5 है बी 3 है, 5/3 प्लस 4 गुणे बी बाई पी, बी कितना है बी 3 है 3/4, ये कट गया, ये कट गया। अब देखो 4 चौके 16/3 -3, कोई दिक्कत? अपॉन में 5/3 प्लस 3, कोई दिक्कत है? नहीं ना? सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से आप लोग। चलो बता दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं पहले साइड में। 16/3 -3, एलसीएम लिया 3, 3 एकम 3 एक बार में, 1 गुणे 16 16 -3 या 9, 9 7 16, यानी कि 7/3 ये हो गया। तो ऊपर कितना आ गया ये ऊपर वाला आ गया 7/3 अपॉन में, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब 9 बोल रहा हूँ /3 प्लस 3, यानी कि एलसीएम कितना हुआ 3, 3 एकम 3 1 गुणे 5 5 प्लस 9, यानी कि 14/3 ये आ गया आपका नीचे वाला 14/3। इसको यहाँ भेजोगे, इसको यहाँ भेजोगे, 7 गुणे 3 अपॉन में 3 गुणे 14, कट गया, 7 एकम 7 7 दूना के 14, कितना आ गया आंसर 1/2 आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जहाँ बी पर समकोण है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि बी पर समकोण है, बी पर समकोण है, तो ये ए मान लो, ये सी मान लो। ए बी टू ए सी, यानी ऐसे लिख सकते हो ए बी रेशियो ए सी कितना है 1:2, 1:√2, यानी कि ए बी अपॉन में ए सी बराबर 1/√2 है। तो ए बी कितना है 1, ए सी कितना है √2। कोई दिक्कत? तो हमें पहले बी सी निकालना होगा, निकालते हैं बी सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2 बराबर ए बी का स्क्वायर 1 प्लस बी सी का स्क्वायर। दो में से एक जाएगा तो 1, यानी 1 बराबर बी सी का स्क्वायर, तो बी सी बराबर 1 का रूट 1 ही होता है, बी सी बराबर 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या पूछ रहा है पहला, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर है, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। अब यहाँ ध्यान देना आप लोग कि a इसकी बात कर रहा है, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो 2 tan a, tan यानी कि p अपॉन में b अपॉन में 1 + p अपॉन b का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो 2 गुणे p कितना है, p आपका 1 है, b कितना है 1 है, तो 1/1 अपॉन में 1 + 1/1 का स्क्वायर। कोई समस्या? यानी कि ये तो 1 ही होगा, तो 2 1 जा 2 अपॉन ये 1 ही होगा अपन 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। इसमें कोई समस्या आपको? चलो अब सेकेंड वाला पार्ट क्या है, 2 tan a यहाँ कर देते हैं। सेकेंड पार्ट है, पूछ रहा है कि 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर है, यानी कि tan a, 2 tan a यानी tan मतलब p अपॉन में b अपॉन 1 - tan यानी कि स्क्वायर है, यानी p बाई b का होल स्क्वायर। तो 2 × 1/1 वैल्यू हमें याद ही है अभी, अपॉन में 1 - 1/1 का स्क्वायर, यानी 2 × 1 2 अपॉन 1 - 1, ये
यानी कि ज़ीरो हो गया, यानी 2/0 अपॉन में ज़ीरो आता है तो वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। ये हो गया आपका क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, तो आप लोग इतना एंजॉय करिए सेशन। वर्ड मीनिंग थोड़ा रुका हुआ है लेकिन थोड़ी देर में उसको भी आता हूँ, आप लोग इसको तब तक ख़त्म करिए। ठीक है, डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो योर डाउट। आप बताओगे तब तो मालूम पड़ेगा, तो आप डाउट बताना। बाकी वही जो है सब बोलते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।